हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको पहले बात तो ये समझाएंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम निकालना हो तो वो किस तरह निकाला जाता है, ठीक है। और इसके कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। सबसे पहले तो ये एक सादा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फ़ंक्शन दिया गया है x² - 2x + 3। इस फंक्शन का आ गया और मैक्सिमा और मिनिमा निकालें। अब मैक्सिमा और मिनिमा में एक बात समझ लें कि एक पॉइंट है जहाँ से फंक्शन मैक्सिमम जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, और एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मिनिमम है। तो उस पॉइंट को मैक्सिमा या उस पॉइंट को मिनिमा कहा जाता है। अब इस मैक्सिमम पॉइंट के अंदर एक x वैल्यू होगी और एक y वैल्यू होगी। अब जो x वैल्यू होगी उसको कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा, और जो y वैल्यू होगी उसको एक्सट्रीमा कहते हैं, ठीक है। एक बात ये समझ लें आप। और ऑब्वियसली इन मिनिमा केस x वैल्यू जो है वो रिलेटिव मिनिमा, और अपना जो है आपका y वैल्यू उसको एक्सट्रीमा कहते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम लोग पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। पहला डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। तो फिर उसके बाद हम जो हैं ये चेक करते हैं कि x की जो वैल्यू आई है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं के बाद जो है उस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर डालते हैं, और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आती है तो हम फैसला करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू के हमारे पास आ गई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन में y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो ये तो एक सिंपल सा आपको बता रहा था मैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, आपको सही से सॉल्यूशन बता देते हैं। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2x - 2, ठीक है। 2x - 2 हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, और आसानी के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव भी पहले निकाल के रखे। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन की वीडियोस में आप समझ चुके होंगे कि ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से हुई है, ठीक है। अच्छा, हमें रिलेटिव यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमा लिखा हुआ है, मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। हम सिर्फ x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें नहीं पता है मैक्सिमा या मिनिमा है। अब हमें पता करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये पता करने के लिए हम जो है सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो है x की वैल्यू पुट करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है। अच्छा, अब ना हमने ये वैल्यू पुट की सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, तो अब ना लेट्स से कि वैल्यू आई आपके पास पॉजिटिव। अब वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपके पास पॉइंट होगा मिनिमम, ठीक है। पॉइंट होगा मिनिमम। अगर पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है तो मिनिमम पॉइंट, 0 से छोटी वैल्यू है यानी -1, -2, -3, तो अगर मैक्सिमम जो है वो आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। और लेट्स से कि सेकंड डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है। सेकंड डेरिवेटिव 0 आ गया तो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा या फिर सैडल पॉइंट आएगा, यानी ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, ठीक है। अच्छा, अब ना हमने जो है वो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमें पता करना है कि मैक्सिमा है मिनिमा है। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने पुट किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर 2 ही आएगा। तो जब 2 का आंसर आया तो ये क्या है, ये 0 से बड़ा है। जब 2 का आंसर जब 0 से बड़ा है तो ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगर ये 2 नहीं होता, लेट्स से ये -2 होता, तो -2 का मतलब ये कि ये मैक्सिमम पॉइंट होता, ठीक है। और ना ये क्योंकि ये 2 है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो x पता लग गया हमें मिनिमम है। हमें y की वैल्यू पता करनी है। y की वैल्यू पता करने के लिए जस्ट हमने ये फंक्शन आपको दिया था, ये फंक्शन x² - 2x + 3, इस फंक्शन के अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब बस ये आ गया y की वैल्यू। तो हमारे पास जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1,2। चलें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ना इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल किया है। इन्होंने क्या किया है कि हमें जो फंक्शन है वो थोड़ा सा अजीब व गरीब सा दे दिया, तो इसकी सिर्फ डिफरेंशिएशन मुश्किल है, एंड इसका जो है बकिया प्रोसीजर वही है जैसा आपका पहले प्रोसीजर था। इसकी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर डिवीजन में आ जाए तो आप क्या करते हो कि
लेट से ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, लेट से आप ना ले लें कि हम जो है वो डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी कर रहे हैं, सॉरी लेट से ए अपॉन बी आप समझ लें, एक कंसिडर कर लें, तो फॉर्मूला आपका बनता है बी डी बाई डी एक्स ए माइनस ए डी बाई डी एक्स बी अपॉन बी का स्क्वायर, ऐसा होता है आपका फॉर्मूला। सही है, तो अब आपने क्या किया कि ये फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये इसके बाद x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, देखें यहाँ पे हमने a का डेरिवेटिव लिया, तो a क्या है यहाँ पर, x है, तो हमने जो है वो x का डेरिवेटिव लिया जो क्या है 1। फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया, a क्या है, a x है, और b क्या है, b ln x का डेरिवेटिव लिया, ln x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। फिर उसके बाद नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दिया, ln x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर सेकंड डिफरेंशियल, क्योंकि अगर हम लोग जो है इसको डिवीजन में ले लेते तो इसकी डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती। हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर हमने अपनी आसानी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हमने इसको इस तरीक़े से बनाया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया। सेकंड डेरिवेटिव में क्या किया भाई, पावर -1 है, पावर नीचे उतरेगी, पावर में से एक माइनस होगा, तो पावर नीचे उतरी -1। फिर उसके बाद -1 के बाद -1 कितना बनेगा, -2 बनेगा, तो -2 आ गया। ठीक है, अब ln x का डेरिवेटिव भी लेंगे, ln x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये x आ जाएगा। मैंने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन थोड़ी जल्दी की है बिकॉज हमने पहले ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बताया है कि डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, ऑब्वियसली अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल नया ना लगे। तो -2 जो है, -2 नीचे उतरेगा, -2 में से एक माइनस कर, -2 -1 -3, तो ln x की पावर -3, ln x का डेरिवेटिव आता है 1/x। ठीक है, अच्छा क्योंकि -2 नीचे उतरा था तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब क्या किया कि हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, आप इसको भी 0 रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेट से अगर इसको 0 रखते हैं तो ln x का स्क्वायर इक्वल टू जो है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ln x -1 बच जाएगा, तो ln x इक्वल टू 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको रखते हैं तब भी हमारे पास यही चीज़ बचेगी, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ठीक है, अब ln x -1 की पावर -1 -2 है, मैंने इक्वल टू की पावर लेके गया तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब मैं करूँगा ये कि दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर दूँगा। अब स्क्वायरिंग में क्या किया हमने, जब स्क्वायरिंग की तो ये -1 और 2 जब ऐड अप हुए तो हमारे पास जो है पावर कितनी बच गई, पावर बच गई हमारे पास 1। ठीक है, और जब हमने 2 और -2 किया तो हमारे पास पावर बची 0। ठीक है, अब ना किसी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ln x की जब पावर 0 हुई, ln x पूरे ln x की पावर 0 है, ये x की पावर 0 नहीं है, ln x की पावर 0 है। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। तो ln x की पावर 0 आया 1। ठीक है, ln x इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर आपको याद हो तो होता ये था कि ना x की पावर समथिंग इक्वल टू x की पावर समथिंग लिखा था, तो हम लोग कहते थे कि भाई बेस सेम तो जो है अपना पावर भी सेम होगी। ठीक है, तो हमने वही वो प्रिंसिपल ना उल्टा अप्लाई कर दिया। क्या किया हमने कहा देखो भाई e और e बेस सेम है, इसकी पावर जो है वो अलग अलग है, तो ये पावर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो पावर बराबर थी, हमने क्या किया, e की पावर ले ली दोनों तरफ, e की पावर ले ली दोनों तरफ। फ़ायदा ये हुआ हमारा फॉर्मूला है a की पावर ln x इक्वल टू x ln a। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर आप ये पुट कर दें। ठीक है, कुछ हजरात ये भी कहते हैं कि e और ln को काट दो, वो भी ठीक है, ये ज़रा फार्मूला से ज़रा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब a यहाँ पर e है और x यहाँ पर x है। ठीक है, अब ln e, अब ना ये ln a, तो क्या बचेगा ln e क्या है हमारे पास, ln e आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लें तो आंसर आता है 1, बिकॉज नेचुरल लॉग है और ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल है तो ये 1 आता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, तो x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आ गया। अब हमें ये पता करना है कि वेदर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम। अब हमें ये पता करना है वेदर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमने जस्ट e की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारे पास। अपना क्या करोगे भाई, ये जस्ट लाइक ये मैंने ना ये कैलकुलेटर में सॉल्व करके रखा था, तो ये आंसर दे रहा है 0.367। कैलकुलेटर में जस्ट पूरी वैल्यू आप ना ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर डाल दीजिए एंड यू विल गेट द
आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर में डाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू जो है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इट इज़ अ मिनिमम पॉइंट। ओके, तो ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट पुट दिस x वैल्यू इन द फंक्शन एंड व्हेन वी पुट दैट इन द फंक्शन वी विल गेट द y वैल्यू। आपको पता है कि ये जो है वो e आ गया बराबर, e के बराबर का मतलब ये कि ये बनेगा मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, e कॉमा e की वैल्यू होती है 2.718 समथिंग। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा।